हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, अभी हमने डिसाइड किया था लास्ट टाइम कि वील स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ब्रिंगिंग विद पार्ट 2 टुडे एंड वील डिस्कस अनदर 10 पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ओके, आई विल मेक द वीडियो एज शॉर्ट एंड क्विक एज पॉसिबल व्हिच विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड बेटर. ओके, एंड वील आल्सो रिवाइज द कॉन्सेप्ट साइड बाय, जिससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए, लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर. चलिए फटाफट याद करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स हमने कहां पढ़ा था. यू रिमेंबर वी स्टार्टेड प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल हम बनाते हैं फटाफट से. वी स्टार्टेड इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये बाहर वाला जो लेयर होता है इसको सेल एनवेलप कहा जाता है. ठीक है, सेल एनवेलप इसलिए क्योंकि इसमें 3 लेयर्स आती हैं. कौन कौन सी 3 लेयर्स आती हैं इसमें? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, we have a layer which is sticky called as glycocalyx. ये एक sticky layer होती है, ठीक है. It is present almost around cell wall and cell membrane, which helps the plant to combine the prokaryotic cell to combine all these 3 units combined together. They form cell envelope and then they act as a protective unit for the prokaryotic cells. Correct? ये हमने concept पढ़ा था. तो यहाँ पे वो हमें यही पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स में जो लेयर है ये कहां प्रेजेंट होती है. सो इट इज प्रेजेंट समवेयर अराउंड द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, सो बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द सेम. नेक्स्ट, why is capsule advantageous to the bacterium? Now what exactly is capsule? Coming back to the diagram again, हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में. ग्लाइकोकैलिक्स अगर तो ऐसे प्रेजेंट है, लूज, ठीक है. इन केस द ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट एज अ लूज लेयर, तो हम उसको बोलते हैं स्लाइमी लेयर या स्लाइमी लेयर, ठीक है. लेकिन अगर इट इज प्रेजेंट एज अ टफ एंड अ रिजिड वन, देन वी कॉल इट एज कैप्सूल. एंड इनका काम यही होता है दैट दे एक्ट टुगेदर एज अ प्रोटेक्टिव unit. So answer to the question, why is capsule advantageous to the bacterium? Since it protects the bacteria from desiccation. Protection, basic word is protection. तो ये यही काम करते हैं मिलके. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 says which one. Okay, I forgot one thing. This question was asked in 2013, whereas the first question which we discussed was also a part of 2013 NEET. ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, ज्यादा पुराने नहीं है, अभी आए हैं रिसेंट ईयर्स में. दिस क्वेश्चन हैज बीन कंडक्टेड इन AIPMT 2012. Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? अब यार देखा जाए तो ये दोनों सॉर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी. बट द ओनली थिंग विच वोंट डिफर इन एनी केस वुड बी द सेल मेम्ब्रेन. तो दोनों के सेल वॉल में हो सकता है कि फर्क हो, राइट, बिकॉज सिंस ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास इज नॉट अ बैक्टीरिया, तो हो सकता है उनके सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. ऑल्सो अदर ऑप्शंस लाइक राइबोसोम्स माइट ऑल्सो डिफर, राइट. बट द ओनली थिंग विच विल नॉट डिफर वुड बी द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन ऑल द केसेस, be it prokaryotes, be it eukaryotes, be it plant cells, be it animal cells, anywhere. Okay, question number 4 says, this is also an old NEET question. Genophore or bacterial genome or the nucleoid is made up of what? So we all know that the nucleoid which is present in the prokaryotic cell consists of double stranded DNA. Okay, so यहाँ पर हमें options में सी पार्ट में गिवन है अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वही प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी सर्कुलर नेकेड डीएनए, जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, बट दिस सच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल ही लेटेस्ट है यार, 2023 में ही पूछा गया है. ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है that which one of the following are not considered as the part of endomembrane system? To quickly revise, what did we study in endomembrane system? Endomembrane system में हमें 4 ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी. endomembrane system में सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसको सराउंडिंग हमने गोल्गी बॉडी पढ़ी थी. We studied about vacuole and we read about lysosome. ठीक है, जो इसमें बना वो यहाँ पैक हुआ, एक्स्ट्रा वेस्ट इसमें पैक हो गया और लाइसोसोम ने बचा हुआ वेस्ट भी सब डाइजेस्ट कर लिया. तो ये चारों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे थे, thus they were forming the part of endomembrane system.
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, पेरोक्सिसोम नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, सो दे आर सेइंग नॉट कंसिडर्ड. नॉट में हमारे आंसर्स आएंगे ए, सी एंड ई, एंड ए, सी के अकॉर्डिंग ए पार्ट इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. ठीक है जी, सो यू जस्ट हैड टू यूज योर लिटिल बिट नॉलेज, दैट्स इट. बिल्कुल आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है, और देखा जाए तो डायरेक्ट आया हुआ है एनसीईआरटी से. नेक्स्ट, which one of the following function is carried out by cytoskeleton in the cell? रिसेंटली हमने वीडियो कवर की है साइटोस्केलेटन पे, जिसमें हमने ये जरूर समझा है कि जितने भी हमारा साइटोस्केलेटन है सेल का, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ फिलामेंट्स और फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रोटीन इन नेचर. सबके सब प्रोटीन से बने हैं. एंड सिंस इट इज फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन, इसका बेसिक फंक्शन होगा सेल की मोटिलिटी. राइट, सीलिया, फ्लैजेला सब उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के कंपोज कर रहे हैं. राइट, इवन देयर बेसल बॉडी जो सेंट्रियोल से बन रही थी, दैट इज आल्सो फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ स्पिंडल apparatus, है ना, जो सेल डिवीजन में मूवमेंट के काम आ रहा है. सो मोटिलिटी वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर इट्स एग्जैक्ट फंक्शन. देन क्वेश्चन नंबर 7 2022 में ही आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट. Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? Highlight the word incorrect. हमें गलत स्टेटमेंट चूज करनी है. पहली स्टेटमेंट कहती है SCR is devoid of ribosomes. ये तो बिल्कुल ट्रू है, SCR पे राइबोसोम्स तो होते ही नहीं है. Then in prokaryotes only RER is present. प्रोकैरियोट्स में क्या सिर्फ RER है? अरे प्रोकैरियोट्स में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती ही नहीं. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. SCR are sites for lipid synthesis. Yes, true. RER have ribosomes attached to ER. Absolutely correct. तो हमारा सिर्फ एक B स्टेटमेंट फॉल है, thus the answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अगेन सेम क्वेश्चन, the organelles that are included in endomembrane system. अब पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था सेम, वो 2023 में था और ये 2021 में था, तो 2 साल पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था. The answer would be same, endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome and vacuole. B part would be the correct answer. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया इसलिए गलत, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया गलत, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया गलत. क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2020 का क्वेश्चन है, which says the inclusion bodies of blue, green, purple, green photosynthetic bacteria. याद कर रही है, हमने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से एक मेन चीज पढ़ी थी, दैट वाज गैस वैक्यूल्स, है ना. तो वही गैस वैक्यूल्स इसकी क्या फॉर्म करती हैं? इंक्लूजन बॉडीज. याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि इनके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं. तो वहां पे गैस वैक्यूल की जरूरत होती है क्योंकि वो बायोन्सी की वजह से सरफेस पे आ जाती है और दैट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सनलाइट वेरी इजीली. तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा बी पार्ट. बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 भी 2020 में आया हुआ है, which says that which of the following statement about inclusion bodies is correct. और आप एक चीज और नोटिस करिए, इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पे थे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे, इंक्लूजन बॉडीज पे. तो पढ़ते वक्त उन चीजों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा. These are involved in ingestion of food particles. Inclusion body का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता. They are mostly involved in the storage or reservation. They lie free in the cytoplasm. Yes, correct. They represent reserve material. बिल्कुल, वो तो स्टोर ही अपने अंदर चीजें करते हैं. They are not bound by any membrane. This is also correct. Inclusion bodies की कोई membrane नहीं होती. So incorrect statement पूछी थी, तो A is the incorrect statement. Right? These were a few questions which we had discussed in this video related to the past year about cell. लेकिन we will be continuing more videos क्योंकि यार I made a research. Abundant of questions have been asked from this chapter and I'll make sure कि मैं हर PYQ आपके साथ डिस्कस करूं so that whenever you complete your cell chapter, आप जब अच्छे से पढ़ ले, सारी थ्योरी स्टडी कर ले, so please watch this videos and try to mark out your correct answer. आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. That's all for today and I'll be coming up with the next part of this video itself. Thank you.